मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में बदलती तेजी से बदलते हुए घटनाक्रमों में अचानक आज एक सुर्खी हम चर्चा में लेकर आए हैं। चर्चा है यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। मोहम्मद बिन जायद ने भी अपनी तरफ से यह मैसेज सर्कुलेट किया, बताया कि भारत के लिए उनकी यह यात्रा कितने मायने रही और फिर वो यहां से चले गए। सब जगह जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट माना गया। इन तस्वीरों के सभी लोगों ने कयास लगाने शुरू किए। अल्टीमेटली भारत के अंदर यूएई के प्रेसिडेंट की 3 घंटे की यात्रा इतनी मायने क्यों रखती है, अब हम आकर उस पर चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी ने मिलकर के न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया था। सऊदी का पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट था उसमें यह कहा गया था कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो सऊदी साथ खड़ा होगा और सऊदी पर अगर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान साथ खड़ा होगा। इस पर हमने सेशन भी किया था। हमने आपके साथ में जानकारी भी साझा की थी कि यह कितना मायने रखता है वैश्विक रूप से, तब जबकि न्यूक्लियर वेपन रखने वाले देश सीमित हैं। ऐसे में पाकिस्तान का यह कहना कि अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरब के लिए भी है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि सऊदी के साथ है तो यूएई को इससे क्या दिक्कत है दिक्कत है, क्या दिक्कत है? असल में मिडिल ईस्ट में अगर टर्की को हटा दिया जाए तो सऊदी के बाद दूसरी कंट्री यूएई ही आती है। टर्की को हटा दिया, मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुर्की नाटो का मेंबर भी है और ईयू के साथ भी पैर अड़ा के चलता है। ऐसे में सऊदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश यूएई ही है और दोनों जीसीसी के मेंबर हैं, बढ़िया मित्र हैं। गाजा के मामले पर दोनों एक जैसा विचार भी रखते हैं। लेकिन हाल ही में जब ईरान इजराइल शुरू हुआ, सीरिया में तख्ता पलट हुआ, ईरान के खिलाफत चीजें होने लगी, तब इन सबको कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी कि गलती से ईरान ही हम पर कभी गोला चला दिया तो हमारा क्या होगा। ईरान जस्ट सामने रहता है और सऊदी जो है, यूएई जो है, वो थोड़ा अमेरिका के साथ प्रो अमेरिका है। ऐसे में अगर इनसे दुश्मनी निभा दी गई, अगर इनके साथ एक डिफेंस पैक्ट रहा हो भारत का कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी गोला चलाएगा हम तुम्हारे साथ हैं, तो शायद इनके ऊपर ये बम चलाने की हिम्मत ना करें। यानी कि एक प्रकार से ये दोनों से तो एक अपने आप में चिंता है ही है, इन दोनों की भी आपस में चिंता है। किन दोनों की? पड़ोसियों की। सऊदी अरेबिया और यूएई बॉर्डर शेयर करते हैं, बढ़िया मित्र हैं, जीसीसी के मेंबर हैं, एक साथ एक ही राग में बजते हैं, सुन्नी राष्ट्र हैं। दिक्कत क्या हुई कि इन दोनों के इंटरेस्ट यमन को लेकर के अलग हैं। सऊदी ने हाल ही में यमन के अंदर एयर स्ट्राइक की। जहां एयर स्ट्राइक की वहां पर कहा जा रहा था कि यूएई ने अपनी तरफ से डिफेंस का सामान भेजा था। जब डिफेंस का सामान भेजा तो सऊदी ने यूएई के डिफेंस इक्विपमेंट्स को टारगेट कर दिया और इस पर साफ साफ सऊदी ने कहा कि यूएई आपको यहां से पीछे हट जाना चाहिए। और भाई साहब, इसके दबाव में, सऊदी के दबाव में यूएई पीछे हट भी जाता है। इस पर भी हमने डिटेल सेशन किया था और बताया था कि सऊदी और यूएई झगड़ लिए। उस समय सऊदी के साथ पाकिस्तान खड़ा था, यानी कि न्यूक्लियर वेपन आर्म स्टेट खड़ा था। यूएई सऊदी से छोटा देश है, कम पावरफुल देश है और उसके साथ साथ कोई खड़ा भी नहीं है। भारत सऊदी से ज्यादा व्यापार यूएई के साथ करता है और ऐसे में अगर हम इसके साथ ज्यादा व्यापार करते हैं तो ज्यादा जिम्मेदारी रखते हैं। यही कारण है कि भारत यूएई की ये मित्रता के मायने निकाले जा रहे हैं। इनका ऐसे दौर में बीच में चले आना बहुत सारे मायने लेकर आ रहा है। टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये तो नहीं कि यूएई भारत से वही वाला डिफेंस पैक्ट चाहता है जो सऊदी पाकिस्तान से चाहता है। भारत की तरफ से अनाउंसमेंट भी होता है कि हम लोग स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को एक नए डिफेंस एग्रीमेंट के तहत बात करने के लिए तैयार हुए हैं। तो अब इन बिटवीन क्या हुआ है ये नहीं पता, लेकिन भारत का अनाउंसमेंट ये बताता है कि डिफेंस को लेकर के चर्चाएं तो हुई हैं और ये चर्चाएं डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर हैं। इसलिए सब तरफ इस बात पर जिक्र है कि क्या भारत सऊदी के खिलाफ यूएई का साथ देने जा रहा है। ये मतलब बहुत बड़ी न्यूज बनती है। पाकिस्तानी लोग इसके वैसे मजे लेते हैं कि भारत नकल कर रहा है सऊदी और पाकिस्तान के पैक्ट की। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत केवल यूएई के साथ ही नहीं, सऊदी के साथ भी मित्रता रखता है। सऊदी के साथ मित्रता रखता है, यह बात आपको तब पता चली होगी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर बम बरसाए थे। उस समय सऊदी के ही विदेश मंत्री चलकर सबसे पहले भारत आए थे जयशंकर साहब से मिलने कि सर इन लोगों को मत मारो, बहुत मार दिया, अब रुक जाओ। यह बात कहने के लिए सऊदी की तरफ से ही विदेश मंत्री आए थे। यह दर्शाता है कि भारत दुनिया में सभी देशों के साथ जो आपसी सामंजस्य लेकर चलता है, उसी क्रम में यूएई के साथ, क्योंकि वो ट्रेडिंग पार्टनर है, उसे लेकर आगे बढ़ रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, मर्जी आपकी है। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जब से गाजा को लेकर के संकट उत्पन्न हुआ, चाहे बहुत ज्यादा लोगों के प्रवास करना हो, ईरान इजराइल का आपस में झगड़ लेना हो, या फिर सीरिया के अंदर सत्ता बदल जाना हो, ट्रंप का लगातार ईरान को उकसाना हो, इन लोगों के बीच में अचानक यूएई के शेख का, राष्ट्रपति का भारत आ जाना हो। यह अचानक यात्रा से ज्यादा बड़ा सवाल तब बना जब यह यात्रा मात्र 2.5 घंटे की थी
ऑफिशियली इसे 3 घंटे की कहा जा रहा है, कहीं जगह 2 घंटे की, लेकिन एग्जैक्ट 2.5 घंटे की यात्रा। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है, भारत के प्रधानमंत्री रिसीव करने जाते हैं, अपने कार्यालय लेकर आते हैं और वो तुरंत वापस चले जाते हैं। 2.5 घंटे के अंदर ऐसा क्या था? ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्कशन का चर्चा बन गया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रधानमंत्री मोदी एक बार जाकर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पोती के घर में शादी में शामिल हो गए, लेकिन ये तो वैसा भी नहीं था। बाकायदा एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, 15 ऐसे एग्रीमेंट्स पर चर्चाएं हुई जिनकी चर्चा पूरी जगह हो रही है। और उन्हीं एग्रीमेंट्स में एक बड़ी चर्चा निकल कर आई, भारत और यूएई के बीच में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो जाना। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे यूएई के राष्ट्राध्यक्ष की भारत यात्रा, 3 घंटे की भारत यात्रा, और उसमें टाइमिंग इतना मैटर क्यों कर रहा है, इस मीटिंग के मायने क्या हैं और इन मायनों में अमेरिकी एंगल क्या है। अमेरिकी एंगल बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब से अमेरिका के प्रभाव में रहते हुए कतर पर गोले गिरने शुरू हुए, फिर चाहे ईरान से हो या इजराइल से, दुनिया के हर देश को परमाणु बम की जरूरत आ पड़ी है। परमाणु बम अमेरिका की दृष्टि के नीचे बनाने की संभावना अब किसी के पास बची नहीं है। ईरान ने बजाने का प्रयास किया था, उसके क्या हालात हैं वो आपके सामने हैं। इस बीच में सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट कर लिया, ये कहते हुए कि मुझ पर अगर कोई हमला होता है तो तुम मेरे साथ रहना। सऊदी के बाद गल्फ में अगर दूसरा कोई सबसे पैसे वाला देश है वो है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और उसके राष्ट्रपति की भारत यात्रा मायने तो रखेगी। सोमवार को जब ये भारत पहुंचते हैं तो पालम एयरपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री इन्हें रिसीव करने जाते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है, तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं। आप जब बाहर आते हैं तो इनका बड़ा ही भव्य तरीके से रेड कारपेट पर स्वागत होता है। समय को बचाने के लिए, अपनी तरफ से भारत ये बताने के लिए कि यूएई कितना हमारे लिए मायने रखता है, भारत के प्रधानमंत्री यहां जाते हैं। आपको मैं बताता चलूं कि भारत इन पर्सन अगर देशों के साथ व्यापार की बात की जाए तो नंबर 1 व्यापार करता है चाइना के साथ, नंबर 2 पर यूएसए के साथ, और नंबर 3 पर जिस देश के साथ व्यापार करता है उसका नाम यूएई ही है। भारत और यूएई के बीच 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनरशिप है। ऐसे में एक ऐसे देश को भारत के द्वारा इस तरह का वार्म वेलकम मिलना और इन वेलकमों के मायने निकलना लाजमी है। आइकॉनिक तस्वीर प्रधानमंत्री की, जब वो अक्सर किसी राष्ट्राध्यक्ष को अपनी गाड़ी में लेकर चल रहे होते हैं तो ऐसी तस्वीरें आना सामान्य सी बात है। तस्वीरें आती हैं इनके आपस में मिलने की, तस्वीरों में आते हैं एक झूले पे झूलते हुए तस्वीर, कभी शी जिनपिंग को झुलाया था, आज शेख नहयान को झुलाया गया है, लेकिन ये झूला गुजरात का है और इसे इन्हें भेंट कर दिया गया है। तस्वीरें आती हैं इनके साथ में आए डेलीगेट्स के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकातों की, साथ में हुए एग्रीमेंट्स के साइन होने की। ये सब इतना तेजी से हो रहा था कि जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये केवल और केवल आने का दस्तूर निभाना था, बाकी सारे काम तो संभवतः पहले से ही होकर रखे थे। भारत और इनके बीच में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर का एग्रीमेंट होता है, लेटर ऑफ इंटेंट जाहिर किया जाता है, फूड सेक्टर कॉर्पोरेशन, सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, साथ ही साथ व्यापार को $200 बिलियन तक पहुंचाने की बात होती है। धोलेरा स्पेशल रीजन जो बन रहा है गुजरात के अंदर, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात होती है। सुपर कंप्यूटर एआई क्लस्टर इंडिया के अंदर बने उसकी बात होती है। 9 बड़े समझौते, उनमें से 2032 तक भारत यूएई का व्यापार $200 अरब तक पहुंचाने की बात, न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग की बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर, यूएई भारत में डेटा सेंटर बढ़ाने के लिए निवेश करेगा, डिफेंस सेक्टर में मिलकर काम करने के लिए समझौता साइन, स्पेस सेक्टर में सहयोग जैसे रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स, गुजरात के धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में डेवलपमेंट, यूएई भारत को हर साल 5 लाख मेट्रिक टन एलएनजी गैस देगा, फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट्स के व्यापार को आसान बनाने के लिए समझौता। बहुत सारे समझौते एक ही बार में गिन गिन कर दिए जाते हैं और उनमें से जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है लेटर ऑफ इंटेंट, अपनी इच्छा जाहिर करने की रिपब्लिक ऑफ इंडिया और यूएई के बीच में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर। ये जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है सबसे ज्यादा चर्चा इसी की, लेकिन और चर्चाओं के बीच में भी अंतरिक्ष सहयोग, आतंकवाद पर, ऊर्जा पर, ये तमाम जानकारियां बड़ी कॉमन और एक्सपेक्टेड जानकारियां हैं कि भारत और यूएई ऊर्जा के क्षेत्र में एलएनजी को सपोर्ट को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत और यूएई के बीच में $100 अरब का व्यापार होता है, $100 बिलियन का व्यापार होता है, जिसमें यूएई के लिए भारत 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। $63 बिलियन का भारत को एक्सपोर्ट होता है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ये चाइना को करता है, उसके बाद भारत को करता है। भारत यहां पर $36 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। इंडिविजुअल कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो हम यूएई को करते हैं, यह हमारे लिए एक बड़ा नंबर है आफ्टर यूएसए। भारत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में यूएई के अंदर एक्सपोर्ट होना और यह व्यापार बढ़ाकर 200 बिलियन तक का लक्ष्य 2032 में ले जाना काफी महत्वाकांक्षी प्रतीत होता है। आप सभी को ध्यान होगा, हमने आपको बताया भी है कि एज ए ग्रुप अगर हम बात करें तो भारत ग्रुप के रूप में ईयू के साथ में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। यूएसए, चाइना, यूएई यही नंबर आगे पीछे होते रहते हैं। यूएसए के साथ अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करें फाइनेंशियल ईयर 24-25 में तो $132 बिलियन का था, चाइना के साथ $128 बिलियन का था।
जब चाइना गलवान वैली इंसिडेंट नहीं हुआ था तो नंबर 1 पर चाइना चलता था। उसके बाद नंबर 3 पर यूएई है $100 बिलियन के साथ, जिसके साथ हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। लेकिन हां, आगे बदलती समीकरणों पर तो क्या ही कहा जा सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए। इस तस्वीर के मायने क्या हैं, अवश्य समझाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।